आपके ये माथे पे जो निशानात हैं, ये निशान किस चीज़ के हैं? बेटा इ'यां ना ये सिर में चक्कर आंदा है ते गिरवा ही नहीं नहीं पता चलता जी भाई मैं खड़ी हाँ बैठी हाँ ये नहीं पता चलता। बात करें I10 से लेकर I8 तक जाती है मेरी माँ। किसी ने इतनी इमदाद नहीं की कि मैं घर बैठ के खा सकूँ या पी सकूँ। मेरी अम्मी है खुद नहलाती है, धुलाती है, पखाना वगैरह खुद कराती है। रिश्तेदार भी हैं लेकिन इस हालत में कोई भी नहीं पूछता ना। कभी कभार हम इसी रोड पे सो जाते हैं जब हमारे पास किराया नहीं होता ना मकान का, रोड पे ही सो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, क्या मुझे ये बताएं कि आपका बेटा जो है वो माजूर है, तो ये मसला कब से पेश आया, क्या हुआ क्या था? ये बेटा इ'यां ना तारीख दसें बेटा 2003 को 2003 को असा कार कर थक गया मुड़ पिशावर मोड़ दे इलाज है ना सही। उन्हें आख्या है ते गोडे काट सकने आए ते होर दवाई काट नहीं साढ़े को जी हाँ। और मैं डर गई हाँ बेटा, आखिर औलाद प्यारी होंगी है। मैं आखे सही है भाने जिस तरह ही है ना आप मैं छेक मैं तो चढ़ा लहा ली था तो मैं ये काम नहीं करें ये लाख हो गए हैं जिसम के जितने ते उन्हें आख्या मुड़ ला रहा गैर मुल्क ये दुबई तो ये भाई अमरीके वही 8-10 लाख रुपया हो भी तो ये फिट हो सी वही ऐसा गारंटी नहीं देंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ आपको इस तरह देख के कि देखें एक माँ जो है अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं कर रही होती। तो कन्ना च बेच चलाइया एक 5 मरले ज़मीन छोड़िए बर्तन थोड़ी बेचिया नहीं ठीक होया। अच्छा, आपके ये माथे पे जो निशानात हैं, ये निशान किस चीज़ के हैं? बेटा इ'यां ना ये सिर में चक्कर आंदा है ते गिरवा ही नहीं पता चलता जी भाई मैं खड़ी हाँ बैठी हाँ ये नहीं पता चलता बेटा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने दवाइयाँ वगैरह कुछ उठाई भी थी जब मैं आपसे मिला, तो ये क्या मसला क्या था? रिपोर्टा कराइया है ना उन्हें क्या तेरा ये नहीं खराब होना पिया ज़हनी प्रॉब्लम है? या भाई तो परेशानी बहुत लेनी है मुल्तान वाले परेशानी की वजह से? या ये तो गिरवा ही नहीं है। आपका एक ही बेटा है ये जो आपके साथ है? या बेटा इ'यां ना मैं आप बहुत दिल तकड़ा करनी हाँ सहारा लेनी हाँ सोने मम्मन सुरनी हाँ ताई परेशानी मोड़ी दिल पे आ वही से अल्लाह ताला आपकी परेशानियों में जो है ना वो कमी लाए और आपको जो ना हौसला दे। मैं इस थोड़ी बेटा हो गई है ना रोटी घरों आंदी है पकाते सालन कोई ना आई ऐ बरकत च मोड़ो अल्लाह मन बड़ा कोई दे दे कोई इ'यां दिन सालन बच्चे ने खवाया आप ही खाता है हूँ चल पाया इस तरह हो गई नहीं किसी तरह। वाकई कब क्या पेश हुआ था आपके साथ जो इस तरह के हालात हुए? जोड़ों में दर्द होते थे जब मैं पढ़ता था। अच्छा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दर्द ज़्यादा होते गए। सही। फिर जिस्म के जितने भी जोड़ हैं ना गर्दन से लेकर पाँव की उंगली तक टीढ़े हो गए हैं। अच्छा, डॉक्टरों ने बोला है कि 25 के 30 लाख रुपया लगेगा, फिर अपना इलाज करवा लेना। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे ना, हमारे वाले साहब भी फौत हो गए हैं ना, वो भी मज़दूर थे। वो बोलते हैं इंडिया चले जाओ या दुबई चले जाओ, उधर इलाज है। हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी दरख्वास्तें दी, उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी। सही। किसी की बात में कोई यानी कि वापसी पर किसी ने कॉल भी नहीं की। इधर इस्लामाबाद में बैनर लगा के घूमता फिरता रहा, मेरी इमदाद करें मेरी इमदाद करें। I10 से लेकर I8 तक जाती है मेरी माँ। किसी ने इतनी इमदाद नहीं की कि मैं घर बैठ के खा सकूँ या पी सकूँ। मेरी अम्मी है खुद नहलाती है, धुलाती है, पखाना वगैरह खुद कराती है। रिश्तेदार भी हैं लेकिन इस हालत में कोई भी नहीं पूछता ना। कभी कभार हम इसी रोड पे सो जाते हैं जब हमारे पास किराया नहीं होता ना मकान का, रोड पे ही सो जाते हैं। उधर जो लगा हुआ है ना बोर्ड लतीफ़ घी वालों का, उधर जो शटल बनी हुई, कभी उधर सो जाते हैं, कभी ये आके जो सामने है ना शटल उसमें सो जाते हैं, कभी जावा चौक जो के सो जाते हैं। जब हमारे पास किराया नहीं होता ना, हमारे कज़न लोग इधर काम करते हैं ना मंडी में, वो भी हमारी परवाह नहीं करते। मजदूरी का कार्ड भी बन गया, बैतुल माल गया, बैतुल माल ने भी कोई हेल्प नहीं की। कहते हैं फिर आना। उन्होंने एक तो वो है ना 500 या 1000, उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। अभी मेरा मजदूरी का कार्ड भी बना हुआ है, मैं सिम नहीं निकलवा सकता, अपना अकाउंट नहीं बनवा सकता। पहले मेरा कार्ड भी ठीक था, उसमें कोई शनाख्ती अलामत नहीं लिखी गई। अब वो भी बनवाया, इसी वजह से बनवाया कि हुकूमत कोई ना कोई मेरा यानी कि कारोबार बना के दे दे या ऐसा कोई वसीला बना दे, हमें रोडों पे ना आना पड़े, हमें ये भीख ना मांगनी पड़े। मजबूरी की वजह से भीख मांगते हैं। अगर हम घर बैठ के खाएँ, ये भीख ना मांगना पड़ने, हम उनको और उनकी फैमिली को तमाम को दुआएं भी दे सकते हैं ना। सही जी। अच्छा, आपके जो बनोई हैं, 4 जो बनोई हैं,
वो आते जाते भी नहीं है, आपका पता भी नहीं करते? नहीं, वो आते जाते भी नहीं, वो नंबर भी काट देते हैं। जब मैं कॉल करूँ ना, वो आगे से नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या कॉल भी नहीं करना चाहते कि कोई चीज़ मांग ना ले। हमारे चचा हो गए, मामू हो गए, सब। बहनें तो आपकी सगी हैं, वो भी उन्होंने भी साथ छोड़ दिया? उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। सकियां बेटियां नहीं, बेटा नहीं, सकियां बेटियां नहीं ना, गरीबी वाली में जितना ही कुछ है, नहीं बात पूछते हैं। जो मेरे बस में होता है वो हम करते हैं, उस तरह की हेल्प करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो मुहैया हज़रात है, जितनी भी आपकी कोशिश हो सके, जितनी भी आप हेल्प कर सकें, इनकी कर दें हेल्प। और साथ साथ ये है कि इनका ये भी कहना है कि मुझे कोई बिज़नेस ऐसा करके दे दे, मतलब कोई ऐसा बिज़नेस ओपन करके दे दे जो मैं अपने तौर पे चला सकूं और जो है ना कि किसी का मोहताज ना बनूं। तो आप अपना मोबाइल नंबर कुछ बोल दें ताकि देखने वालों को ये पता चल सके कि आपका ये मोबाइल नंबर है, वो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लें और रब्ता करने के बाद आपकी जो मदद भी हो सके वो। ये देखें ना, निशानात बन जाते हैं। ये दरिया लुक है ना, अगर हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं ना मुखैर हजरात, कोई और जो चाहने वाले हों। अच्छा, ये जो आपकी टांगों पे जो निशान बने हुए हैं, ये इस तरह ये सारे जिस्म पे बन जाते हैं या सिर्फ नहीं, टांगों? सारे जिस्म पे नहीं बनते। जब ये खींच लगती है ना, अम्मी उठाती है टांगों से पकड़ के, तो फिर ऊपर मांस है ना, वो जिल्ली सी बन जाती है, इसमें लहू आने लगता है। 0305 72 77 287 ये अम्मी का नंबर है ना। भी शख्स जो देख रहा है ये प्रोग्राम, उनसे ये गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद इनसे कांटेक्ट करें, जो आपकी इस्तात हो इनकी मदद करें। अगर कोई ऐसे डिपार्टमेंट से बंदा देख रहा है, कोई ऐसे डॉक्टर हजरात देख रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अपने मतलब जो भी आपके इस्तात है उसके मुताबिक जो है इनकी किसी न किसी तरीके से हेल्प की जाए। मोहम्मद हसन, आप ये देख रहे हैं, आप ये साथ खड़े थे, ठीक है। एक वालदा जो है अपने बेटे को लेके जा रही हैं और उनका जो है ना कोई ज़रिया नहीं है, रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं। तो आप इस बारे में 2 लफ्ज़ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कहते हैं जी कि माँ की कदमों तले जन्नत है। जिस तरह माँ अभी अपने बेटे को इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से अभी लेके जा रही है, कोशिश कर रही है कि मेरे बेटे के लिए कोई वसीला बन जाए, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए जिसकी वजह से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जितने भी लोग इस टाइम देख रहे हैं, इसमें जो भी बंदा देख रहा है, प्लीज़ खुदा के लिए इन लोगों की मदद की जाए ताकि इनके मुश्किल आसान हो। देखो जी, हम तो 4 साल से इनको देख रहे हैं, यहाँ से सुबह गुजरते हुए और शाम को वापस आते हुए। 4 साल हो गए, हम भी ये सामने बंगले पे चौकीदार हूँ, खाली बंगला है। तो 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ आते जाते, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, ये आते जाते इनको देखा जाता है रोज़। एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो साहब हैं जिनके लिए मैंने आज ये प्रोग्राम बनाया, हमारी मेहनत भी ज़ाया ना हो और आप लोग जो देख रहे हैं वो भी आपको भी सवाब पहुँचे। तो एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन लोगों की जल्द से जल्द जो है, जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम, वो इनकी मदद करें। अगर कोई गवर्नमेंट पर्सन है तो वो इनकी कम से कम किसी ऐसे डिपार्टमेंट में इनको भेजा जाए जहाँ से इनकी कोई ना कोई ऐसी आमदनी का ज़रिया बन जाए कि ये अपना रोज़गार जो है वो कमा सकें और रोड पे ना निकले, लोगों से ना मांग सकें।